हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप लोग? आए बहुत ही बेहतर होगा। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। वो है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, यानी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पहले पार्ट के बारे में। देखो इस पहले पार्ट में हम बात करेंगे बच्चों हमारे कि वृत्त होता क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, सारी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं मैं उसके बारे में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ठीक, चलो देखो यहाँ पर हम एक सर्कल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? एक सर्कल। ठीक है, जानते हो ना सर्कल क्या होता है? वृत्त। ठीक है, इसका ये क्या होता है? हमारा केंद्र होता है, ये सभी को पता है। ये हमारा क्या है? रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। इसको क्या बोल देते हैं? त्रिज्या बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर इसी लाइन को जो है बढ़ा दे पूरा अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दें, तो इस हम इस पूरे को क्या बोल देंगे भाई? इसको हम बोल देंगे व्यास। क्या बोल देंगे? व्यास। समझ गए? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ठीक, तो अब देखो ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? यहाँ से हमारा तक क्या हो? यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, यानी आर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर ले लो या स्मॉल आर ले लो, आपके ऊपर डिपेंड। व्यास यानी कि इसको डायामीटर बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर हम बोल देंगे इसको डी से, कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करेंगे। ध्यान समझ में आया? अब ये सारी बातें ध्यान समझना। अब ये जो पूरी लाइन दिख रही है ना यहाँ से, मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, तो ये इसके बाहरी वाले जो आवरण को बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? ध्यान समझना, इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इस बाउंड्री को हम क्या बोल देते हैं? परिधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, ध्यान समझना, सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। देखो अब यहाँ से देखो, मैं अगर परिधि की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ भाई? परिधि की बात कर लूँ। देखो मैं इसको प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊँ तो कभी आप लोगों ने साइकिल का चक्का देखा है? बिल्कुल, साइकिल का चक्का, वो एक्जैक्टली वही समझ लो कि साइकिल का चक्का जो होता है, तो साइकिल को अगर एक बार घुमा देंगे तो जितनी दूरी तय करेगा उसी को हम क्या बोल देंगे? परिधि बोल देंगे। यानी कि अगर इसको हम यहाँ से तोड़ के इसको फैला दें से लंबा, तो वो उतनी लंबाई होगी जितना कि वो एक राउंड पूरा करने में होगा। यानी कि एक चक्कर लगाने में वो जितनी दूरी लगाता है वही हमारा क्या कहलाता है? परिधि। यानी कि सीधे सीधे बोलूँ तो मैं साइकिल का जो मतलब इस पूरे साइकिल इस वृत्त का जो एक चक्कर होता है, एक चक्कर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? इसी हम बोल देंगे एक चक्कर। क्या बोल देंगे? एक चक्कर। सर एक चक्कर क्यों बोलेंगे? क्योंकि यही हमारा क्या है? एक चक्कर अगर कंप्लीट करोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? परिधि निकल के आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि आर हम कैपिटल में लिख लें। आर मतलब परिधि, मतलब त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ध्यान समझना, ये पहला फॉर्मूला बनता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सवाल बताऊंगा इससे रिलेटेड सारी बातें। अब देखो अगर मैं इस पूरे वृत्त की अगर क्षेत्रफल की बात कर लूँ, यानी कि क्षेत्रफल की, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ध्यान समझना, एरिया ऑफ सभी को पता है पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं इसको कैपिटल आर में लिख रहा हूँ। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारा पाई का वैल्यू कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए? 22/7 होता है। याद होना चाहिए, नहीं अगर याद हो रहा तो 3.14 ये भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये पाई का वैल्यू होता है। अब इससे रिलेटेड मैं जो है आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि देखो आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है। सारी बातें बताऊंगा, ध्यान समझना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है आपको एक क्वेश्चन अगर मान लो जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि अगर आपको त्रिज्या दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? त्रिज्या दे दिया गया है, या फिर मैं कह दूँ हमने कहा व्यास दे दिया किसी का, हमने क्वेश्चन एक एग्जांपल लिया, हमने कहा व्यास बराबर, व्यास आपको दे दिया है, किसी वृत्त का व्यास आपको दे दिया कितना? 14। कितना दे दिया? 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, पहला सवाल ये बनता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये बनेगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? तो ये दो सवाल आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो सवाल जब बनेंगे तो आप क्या करोगे? ध्यान समझना सारी बातें। तो देखो जब व्यास दिया है ना आपको, तो व्यास दिया तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? त्रिज्या निकालोगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है भाई? व्यास का तो आधा ही होता है ना त्रिज्या हमारा, तो व्यास बटे 2 करोगे। क्या करोगे? सबसे पहला पॉइंट समझे, व्यास बटे 2 करोगे। तो यहाँ पर हमने इसको आधा कर दिया, यानी कि 14/2 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब परिधि की बात कर ले तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। बिल्कुल, यहाँ पर हमने क्या कहा? 2 × पाई बराबर क्या होता है? 22/7 होता है, और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है? 7। तो यहाँ पर 7 से 7 गया, यह कितना हो गया भाई? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया परिधि। ठीक, अब देखो अगर मैंने कहा, देखो सेंटीमीटर लिखना है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, क्या अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर ले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। तो आर कितना है हमारा? 7 है, तो 7 × 7। ठीक है, तो 7 से 7 गया, ये हो गया कितना? अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 154। ठीक है, तो ये हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। जब क्षेत्रफल की बात करता है तो वो किस में होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में।
क्लियर, यूनिट स्क्वायर होता है हमेशा, ठीक है। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इस टाइप का पहला क्वेश्चन सबसे 1 नंबर में बन के आएगा, सीधे सीधे समझना। 1 नंबर में बन के आ सकता है, 2 नंबर में बन के आ सकता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि इससे रिलेटेड अगर 5 या 6 नंबर में या फिर 4 नंबर में अगर बनना हुआ तो कोई क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा उसके बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से समझना, सारी बातें एक एक करके बताऊँगा। तो बच्चों अब ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तो ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सिखाना आपको समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझना। ये सवाल बनते भी हैं और बने भी हैं, तो ध्यान समझना ये सारी बातें। कह रहा है कि एक लड़का जो है 140 प्रति मिनट चक्करों के हिसाब से साइकिल चलाता है, यानी कि वो क्या करता है 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में वो क्या करता है भाई, 1 मिनट में वो 140 चक्कर लगाता है। कितना, 140 चक्कर लगाता है, ठीक है। अगर 140 चक्कर लगाता है 1 मिनट में, तो अब क्या कह रहा है कि अगर पहिए का व्यास जो है, पहिए का व्यास, तो पहिए का जो है व्यास अगर हमें कह दिया गया 60 सेंटीमीटर, कितना है जी, 60 सेंटीमीटर, तो वो कह रहा है कि लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटे कितनी होगी। ध्यान समझना। तो अब आपसे पूछा क्या है, चाल पूछ रहा है कितना, किलोमीटर प्रति घंटे में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझना। ये सॉल्यूशन का बहुत ही बेसिक सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। इस सवाल में बहुत से लोग फंसते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व करना है मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका त्रिज्या निकालना है। बिल्कुल, हमने कहा व्यास हमें दिया है, तो अब हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो पहला काम यही कर लो, हमने कहा 60/2 कर लो। हमने कहा कितना आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर आ गया। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्लियर करो। अगर हमने कहा कि भाई देखो इसे हमें सबसे पहले क्या चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, पहले ये बताओ। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो हमें ऑलरेडी दूरी पता करना है सबसे पहले। तो दूरी हमें कैसे निकालोगे, तो दूरी हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम कि हमें अगर 140 चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है, 1 मिनट में लगा रहा है, तो भाई पहले ये बताओ कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है। एक चक्कर बराबर क्या होता है भाई, एक चक्कर बराबर होता है परिधि, क्या होता है, परिधि, ठीक है। यानी अगर साइकिल एक चक्कर चला रहा है तो एक चक्कर चलाने के बाद वो जितनी दूरी तय करेगा वो क्या है, बेसिकली परिधि तो होता है, जो मैंने समझाया था आपको फॉर्मूले में। तो यहाँ परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, ठीक है, 2πr। तो r आप निकाले ही हो, तो हमने कहा 2 × 22/7 × 30, ये किस में आ गया भाई, सेंटीमीटर में। किस में है, सेंटीमीटर में। तो अगर एक चक्कर में इतना सेंटीमीटर वो तय कर रहा है, तो बताओ 140 चक्कर में कितना करेगा, 140 चक्कर में कितना करेगा। हमने कहा भाई ये 140 × 1 चक्कर, ठीक है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, ये हमने कहा 2 × 22/7 × 30। यहाँ तक समझ में आ गया। 7 दूनी 14, 20 आ गया। तो हमने कहा ये देखो इधर, हमने कहा 3 दूना 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1200, फिर मल्टीप्लाइड बाई 22। फिर उसके बाद अपने कहा अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 22 दूना 44 के 4। उसके बाद बचा कितना, कैरी कितना 4 हुआ। हमने कहा 22 × 22 4 26, फिर 00 उतार दो। ये इतना सेंटीमीटर जो है वो क्या करता है, इतना सेंटीमीटर वो कितने 140 चक्कर में तय करता है। 140 चक्कर में इतने सेंटीमीटर तय कर रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे। तो हमने क्या कहा, ये हमने कहा 264 मीटर। इतना मीटर क्या करता है भाई, 140 चक्कर में कन्वर्ट, मतलब क्लियर पूरा कंप्लीट करता है। हमने कहा अगर 140 चक्कर देखो, हमने कहा 1 मिनट में कितने चलता है भाई, 1 मिनट में 140 चक्कर चलता है ना। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि 101 मिनट में वो कितना कंप्लीट करता है, 264 मीटर। बिल्कुल 264 मीटर ही तो होगा। सीधे से समझो कि अगर 1 मिनट में 140 चक्कर, तो 140 चक्कर का मतलब क्या है, 264 मीटर। तो आप समझना। तो अब 1 घंटे में कितना करेगा वो, 1 घंटे में कितना करेगा, 1 मिनट में अगर इतना कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा। तो हमने कहा 60 × 264, क्या इतना करेगा, बिल्कुल क्या इतना करेगा। अब समझो ये किस में था, मीटर में था। अभी हम घंटे की बात कर रहे हैं, तो घंटे में तो क्लियर हो गया, तो हमारा घंटे में आ गया। मीटर में था, तो अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग दे दो। बस इतना काम करना था आपको। तो बस इतना काम कर लिया, तो हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 24 हो जाएगा। उसके बाद 6 × 36 2 38। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया, 6 दूनी 12, 12 3 15। फिर उसके बाद 00 यहाँ था, इधर था, तो इसको भाग दोगे तो यहाँ पर एक बीच में दशमलव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया बच्चों आंसर। तो सोचो 4 नंबर का सवाल इतना आसान था, इसको फिर भी आप लोग बड़े आराम से कर सकते थे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो ये तो हो गया पहला पार्ट बच्चों। अब देखो, अब इसके आगे हम बात करने किसके बारे में, त्रिज्य खंड के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारे त्रिज्य खंड और वृत्त खंड, 2 पार्ट के बारे में बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये इस पोर्शन से आपके एग्जाम में जो है 6 नंबर के 6 मार्क के क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। और यहाँ से अगर इस टॉपिक को पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो अब ध्यान से समझना, मैं सारी फॉर्मूले बताऊंगा, ध्यान से यहाँ पर सारी बातें क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना।
हमने कहा वृत्तखंड क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी कि हम एक काम करते हैं, हमने कहा कि वृत्तखंड मतलब त्रिज्यखंड होता है। ये त्रिज्यखंड क्या करते हैं, हमने कहा एक वृत्त लिया, उसके बाद हमने क्या किया, जहाँ जहाँ हमने त्रिज्या, दो त्रिज्या हमने खींच दिया ऐसे, हमने कहा एक त्रिज्या यहाँ, एक त्रिज्या ये खींच दिया। उसके बाद वो जो एरिया बना है ना, इस एरिया को हम क्या कह देंगे भाई, यही हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो अब देखो यहाँ दो त्रिज्यखंड बनते हैं, एक होता है जो छोटा होगा उसे हम लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, और जो बड़ा होगा वही उसे हम क्या बोल देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ध्यान से समझना। और देखो ये वाला जो एरिया, यानी कि जो यहाँ से हमारा जो त्रिज्या ये दो एरिया काट रहा है ना, ये दो पॉइंट ना, ये जो पॉइंट बना रहा है, तो ये हमारे क्या है, इसकी जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, चाप कह देते हैं। ध्यान से समझना। तो चाप, लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड, इन सब में अंतर क्या होता है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब वो जो एंगल होगा, मतलब जो ये कुछ दूरी पे होंगे भाई, इनके बीच में कुछ तो एंगल होगा ना, तो वो एंगल हमने यहाँ पर ले लिया थीटा। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल किस तरीके से निकालोगे, हमने कहा कि अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हम पहले करेंगे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल गुणे थीटा बटे 360, यानी कि कितना थीटा है उसके हिसाब से काम करेगा। समझ रहे हो, थीटा अगर 90 हुआ तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। वही हम कह देते कि दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3 मतलब थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई LR स्क्वायर। सर ये L क्या है, L बेसिकली क्या होता है, हमारा चाप होता है। क्या होता है, चाप होता है। L को हम चाप बोलते हैं। अब सर अगर हमें केवल अगर चाप पूछ लिया, उसने अगर थीटा दे दिया और कह दिया चाप बता दो, तो आप क्या करोगे, तब सर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। यहाँ पर हमने कहा 2πr और ये हमने कहा मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई 360। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो अब हम बात कर रहे हैं वृत्तखंड के बारे में। देखो अब इनके बीच में बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है बच्चों, ध्यान से समझना। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं इसके बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझना। हमने कहा पहले त्रिज्यखंड काट लेते हैं, बिल्कुल त्रिज्यखंड। अब देखो ये जो ए और बी है ना, और यहाँ पर हमने क्या किया, वृत्तखंड में हमने इन दोनों को मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। OAC हमारा एक त्रिभुज बन गया। उसके बाद अब ये जो है ना, ये एरिया जो यहाँ से मतलब हमने उसको छायांकित किया है, वो है हमारा वृत्तखंड। तो अगर हम सीधे सीधे बोलें तो बेसिकली हमारा त्रिज्याओं से बना जो खंड होता है, वृत्त में जो त्रिज्याओं से बना खंड होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, त्रिज्यखंड बोल देते हैं। और वृत्तखंड वो होता है जो हमारे जीवा से बना होता है। जीवा क्या करता है, दो भाग में डिवाइड कर देता है, किसको, हमारे वृत्त को। वो जीवा जो है दो भाग में डिवाइड कर देता है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये जो एरिया होगा ये, वही हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अब इसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें हम क्या कर देते हैं, ये हमारा जो त्रिभुज बना है ना, उसका क्षेत्रफल हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब समझो सर, अब ये जो हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, सर ये हमें कैसे पता कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये भी तो पता करना है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना के रखा है। ये डिपेंड करता है थीटा पे, कि अगर यहाँ पर हमने अगर हमने कहा थीटा जो है 90 डिग्री ले लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो उसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, उसका क्षेत्रफल अगर निकालना हुआ, ठीक है। और अगर हमने कहा अगर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। उसका भी फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये हमें इन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो 6 नंबर तो आप भाई भूलना भी मत कि ये 6 नंबर आपको देंगे ही देंगे, वो हर एग्जाम में होता है, हर पेपर में होता है। तो मैंने सारी बातें यहाँ पर आपको बता दी। तो अब जो मैं क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको स्किप मत करना। तो बच्चों अब स्क्रीन पे आपके एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम क्वेश्चन हमने दिया है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है, घुमाता है। ध्यान से समझो। कहता है कि एक घड़ी कई मिनट वाली सुई, यानी कि जो मिनट वाली सुई होती है वो क्या, उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। और कहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, 5 मिनट में बनाया गया जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। अब देखो सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, ध्यान से समझो। उसने कहा कि जो सुई की जो लंबाई है वो कितना है भाई, वो क्या है, हमारा जो सुई की लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। क्या है भाई, 14 सेंटीमीटर, समझे। और उसके बाद कहता है कि जो इसका जो कितने मिनट में, 5 मिनट में, कितने, 5 मिनट में वो क्या करता है, एक एरिया मतलब बनाता है, जिसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में जितना वो दूरी चलता है, मतलब जितना एरिया वो कवर करता है, उसको हम क्या करना है, उतना हमें निकालना है। ध्यान से समझो। अगर मैं ये कहूँ घड़ी है और हमने कहा कि ये मान लो सुई यहाँ पे है, क्या है भाई, हमने कहा सुई यहाँ पे है, पहले मिनट वाली सुई है। उसके बाद ये क्या करता है, ये 5 मिनट में जो है, पहली बात तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। मैंने कहा 12 बज रहे हैं अभी फिलहाल, हमने कहा 12 बजा देते हैं। तो 12 के बाद हमने कहा वो 1 पे जाता है, हमने कहा ये हमारा 12 है, ये हमने कहा 1 यहाँ पे, तो 5 मिनट तय करेगा तो यहाँ पर जाएगा, बिल्कुल 5 मिनट तय करने के बाद 1 पे पहुँचेगा। तो अब ध्यान से समझना सारी बातें। मैंने कहा कि ये जो क्षेत्रफल बनाया उसने, उसका हमें थीटा पता करना है, उसका हमें क्या करना है, थीटा पता करना है। तो अब ये क्या बना है, बेसिकली ये हमारा क्या बना है, त्रिज्यखंड बना है भाई, हमारा क्या बना है, त्रिज्यखंड। क्योंकि त्रिज्या से जो बना खंड है उसे हम क्या कह देते हैं, त्रिज्यखंड। ध्यान से समझा।
तो अब जब हमें त्रिज्या मिला है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 14 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, अब जो एरिया है उसे निकालना है। तो एरिया कैसे निकालोगे, बिना थीटा निकाल लोगे क्या, नहीं। तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। सर ये मिनट से कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना, ये जो मिनट है ना ये बहुत काम करता है। देखो ध्यान से समझना, मैंने कहा कि जो मिनट है, अगर हमने कहा 1 मिनट की बात करते हैं, कितने भाई 1 मिनट में ये 6 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 6 अंश का कोण ये बनाता है। कौन, ये जो सुई मिनट वाली सुई होती है, ठीक है, वो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 6 अंश बनाएगा। तो 5 मिनट में कितना बनाता है, 5 मिनट में हमारा बना देगा 5 गुणे 6, यानी कि कितना 30 अंश, यानी कि 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, 30 डिग्री आपका निकल के चला है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब थीटा आपको पता है, आर आपको पता है, तो अब आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। हमने कहा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बस इतनी चीज़ें करनी थी आपको। हमने कहा ये हो गया हमारा 30 बाई 360, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई पाई कितना है 22/7। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारा आर है, आर कितना है हमारा 14 है, कितना, तो 14 गुणे 14। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। 7 से गया 7 दूनी 14, ठीक। उसके बाद ध्यान समझना काटने वाली कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 0 गया, बिल्कुल। अब इसको काटोगे तो 12 दूना 12 3 36, बिल्कुल। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब देखो 2 मतलब 2 से काटोगे 2 छंग 12 हो गया, बिल्कुल। फिर 2 से काटोगे 2 3 6 हो गया, हमने कहा ये हो गया 11 दूना 22। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, बस। अब ध्यान समझो, ये क्या हो 11 और ऊपर क्या बचा 14। तो एरिया क्या निकल के आ गया हमारा, एरिया निकल के आ गया 11 गुणे 14/3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 14, ये हो गया 14, तो 154 हो गया, बिल्कुल। ये हो गया कितना 154/3, कितना हो गया बटे 3। तो अब इसको अगर भाग दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 3 × 5 = 15, उसके बाद 3 × 1 = 3, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो 51 से ही 1/3 हमारा जो है, या अगर फ्रैक्शन में रख रहे हो यानी कि आप भिन्न में रख रहे हो तो इतना आंसर आएगा। अगर आप दशमलव में रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 51.666, सॉरी 11.33, कितना 33, क्या हो जाएगा हमारा भाई, ये सेंटीमीटर। किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सर सेंटीमीटर क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया। ये हो गया हमारे क्षेत्रफल। अब सोचो इतना सिंपल सा सवाल, वो आपको कितने नंबर में देगा, 6 नंबर में। तो अब ये घुमाने का पैसा, मतलब आपको घुमाने का नंबर दे रहा है ना घुमाने का नंबर दे रहा है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से समझना, सारी बातें मैं दिखाने वाला हूँ एक एक करके। आपको सवाल बहुत अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि यही जो सवाल है ना ये एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और याद रखना, इसको स्किप करके बिल्कुल मत जाना, छोड़ के गए तो एकदम समझ लो कि 6 नंबर गए आपके। देखो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। अगर वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा वृत्त का केंद्र पर बनाया गया कोण 60 है, ठीक है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सोचो 3 सवाल एक साथ आपको दे रहा है, और ये ही सवाल जो है ना आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो 6 नंबर ऐसे क्वेश्चन के मिलते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन के जो है ना 6 नंबर मिलते हैं। तो इसको स्किप मत करना, ध्यान से समझना। मैं तीनों पार्ट बताऊंगा, बड़े आराम से बताऊंगा, सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझना। तो पहली बात तो हमें क्या कह रहा है कि क्या क्या दिया है, पहले ये समझो क्या क्या दिया है। हमने कहा वृत्त की त्रिज्या दिया है, हमने कहा त्रिज्या लिख लेते हैं भाई। त्रिज्या कितना है भाई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद कह रहा है कि जो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र द्वारा बना कोण, हमने कहा थीटा बराबर आपको कितना दे दिया 60 डिग्री। अब सोचो आर पता है और थीटा पता है, तो अब आपको क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए भाई। अब देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज़ उसने पूछा चाप की लंबाई यानी कि एल बराबर क्या हो सकता है, हमने कहा थीटा बाई 360। फार्मूला आपको पता है चाप कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल। हमने कहा 2πr, यानी कि हमने कहा 60 बाई कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है भाई 21, कितना है 21, हमने लिख दिया यहाँ पर 21। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 7 3 21 समझ गए। तो हमने कहा 0, ये हो गया 6, उसका 6 × 36, तो 6 बार गया, बिल्कुल। अब देखो यहाँ से 3 दूना 6, 2 से 2 गया, सिंपल। तो बचा क्या हमारे पास 22 बचा। तो हमने कहा चाप बराबर क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। इसकी चाप की लंबाई पता चल गई, बिल्कुल। ये हो गया पहला आंसर, ठीक, पहला आंसर निकल के आ गया। सेकंड वाली बात, सेकंड क्या कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सोचो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, फार्मूला क्या होता है बहुत ही सिंपल चैप्टर है भाई। देखो ये होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई πr स्क्वायर। अब इससे सिंपल क्या चाहिए, एक बार हमने 2πr लगाया था, एक बार πr स्क्वायर। चाप निकालना है तो 2πr लगा दो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो πr स्क्वायर लगा दो, बस सिंपल। हमने कहा ये हो गया 60 बाई 360
मल्टीप्लाइड बाई 22/7 गुणे 21 समझ गए। हमने कहा ये हो गया 7 3 21, हमने कहा 6 6 36, उसके बाद 2 3 6, 11 2 22, हाँ, उसके बाद ये हो गया 3 7 21, कितना हुआ भाई 7 7 49 गुणे 11 यानी कि 49 प्लस 49, यहाँ जोड़ दोगे तो 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, उसके बाद ये हो गया 1 यानी कि 539 हो गया। तो ये एरिया बराबर क्या हो जाएगा हमारा 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो वृत्तखंड, अब ये कौन से वृत्तखंड का सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि चाप की जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो चाप का जो वृत्तखंड है वो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। मैं इसको थोड़ा सा फिगर बना के दिखा रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारा क्या है, हमने कहा ये हमारा बन गया बिल्कुल। उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, देखो उसने कहा थीटा कितना है 60 डिग्री। अगर थीटा 60 डिग्री है तो मैंने जैसे बताया था आपको कि अगर थीटा 60 डिग्री है तो क्या बन जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि ये भी 60 बन जाएगा और ये भी 60 बन जाएगा। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा त्रिज्या जो है वो दोनों बराबर है ना, क्योंकि आर बराबर तो हमें दे रखा है ना 21 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो इतना हमें पता चल गया। अगर ये बराबर है तो अगर तीनों कोण बराबर है तो जाहिर सी बात है ये भी बराबर होगा और ये बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है अब हमें ये जो क्षेत्रफल है इसका निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है। तो देखो ये हमारा जो है ये हमारा त्रिज्यखंड है, सॉरी वृत्तखंड है, ये हमारा क्या है वृत्तखंड। अब इस वृत्तखंड को हमें निकालना है, समझ लो। तो अब हमें चाप पता है, चाप की लंबाई पता है, चाहो तो चाप की लंबाई से भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। और अगर नहीं चाहते तो आप दूसरे तरीके से अपना सकते हो, बिल्कुल क्लियर। तो अब हमने कहा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो अब इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे आप ध्यान से समझना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कहता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 539 है, हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। तो हमने कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लिख दे रहे हैं भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान समझना, ये हो गया 539, अब ये हो गया माइनस, समझो अब ये माइनस आ गया ना। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। हमने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है भाई 21 है तो 21 गुणे 21, इतना कर लोगे, समझ गया, क्लियर आ रही है सारी बातें। चलो अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखो ये हमारा क्या है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा, देखो यहाँ से तो आप वो नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा हमारा 441 यानी 121 का मतलब स्क्वायर हो गया 441 गुणे ये कितना हो गया √3, या फिर इसको ऐसे लिख दो √3/4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको घटाओगे तब आपका जो है आंसर निकल के चला आएगा सीधे से, समझ रहे। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो कैलकुलेशन जो है ना आपको खुद करो, ठीक है। अगर आपको √3 का √3 का मान नहीं पता तो √3 का मान हम बता दें, दशमलव में अगर आपको निकालना है तो 1.732 ये आप वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप माइनस कर दो तो आराम से निकल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, क्लियर। चलो तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई। चलो अगर मैं नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कहा इसको 1.732, देखो 4 से भाग दे सकते हो उसके। हमने कहा 4 चौक 16, बिल्कुल 4 चौक 16, समझो दशमलव भी भूल जाओ, यहाँ दशमलव है बीच में। हमने कहा 4 चौक 16, 1 4 3 12, फिर उसके बाद 4 3 12। अब ये कितने संख्या बाद दशमलव है, 3 संख्या बाद। हमने कहा 3 संख्या बाद लगा दो, यहाँ तक समझ में आ गया 0.43। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, अब जितना आएगा उसको 539 से माइनस कर दो। अब इतना तो कर ही सकते हो भाई, अभी इतना तो सिंपल हम करवा दिए हैं, काफ़ी है, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्वेश्चंस। अब इसी पे आधारित जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपके सारे बता दिए। अब इसके बाद जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आगे की बात करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और उसके साथ और जो नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके जो साइडेड पार्ट वाले यानी कि छायांकित भाग वाले, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो 3-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वो कई बार बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।